हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दानवीर कर्ण की कहानी। आप सब ने महाभारत में कर्ण के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। कर्ण कुंती पुत्र थे और लेकिन जब वो पैदा हुए थे उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो इस तरह है। यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी कुंती। और एक बार उनके महल में बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि अ, आए थे, पधारे थे। तो उनको भोज कराने के लिए राजा ने अपनी पुत्री कुंती को बोला कि आप इनकी सेवा करेंगी। तो कुंती ने जी जान से उन सभी लोगों की सेवा की। उन्हीं में से महर्षि दुर्वासा भी थे। तो महर्षि दुर्वासा ने कुंती को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, जिस मंत्र को पढ़ने के साथ तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी, वो देवता आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके बाद वो चले गए। तो एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता को जांचने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया। और जब सूर्यदेव उनके सामने पधारे तो सूर्यदेव ने बोला कि हाँ, आप क्या जो आपको चाहिए आप बताइए, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूँगा। तो कुंती ने उन्हें जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सूर्यदेव इस मंत्र की सत्यता को परख रही थी। तब सूर्यदेव ने कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता है कुंती, और जब मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक ऐसा शक्तिशाली और दानवीर पुत्र प्रदान करता हूँ, जो कि हमेशा जिसका नाम की हमेशा याद रखा जाएगा, उसकी दानशीलता के कारण। और इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। तो जब अ, कर्ण का जन्म हुआ, कुंती तब भी अविवाहित थी। तो समाज के और लोकलाज के डर से कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया था। और कर्ण जब पैदा हुए थे तो वो सूर्य देव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। तो एक गरीब परिवार था जिसमें अ, अधीरथ और उनकी पत्नी का नाम था राधा। उन दोनों ने मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया था। तो जब कर्ण बड़े हुए तो कर्ण की शिक्षा ज़रूरी थी। तो उस समय ऋषि परशुराम जो थे वो शिक्षा देते थे, लेकिन उनका ये था वो केवल ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, और कर्ण इन दोनों में से ही नहीं थे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो किस और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अ, कर्ण ने वहाँ पे एक झूठ बोला कि वो ब्राह्मण हैं। तो ये सोच के ऋषि परशुराम ने उनको शिक्षा देनी शुरू कर दी। उनकी शिक्षा पूरी होने से कुछ दिन पहले ही एक बार ऋषि परशुराम उनकी गोद में सर रख कर के लेटे हुए थे। तो कहीं से एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की दूसरी वाली जांघ पे स्टिंग करना, काटना शुरू कर दिया, घाव बनाना शुरू कर दिया। तो अपने गुरु को कष्ट ना देने के लिए कि उनके गुरु की नींद डिस्टर्ब ना हो, उनके आराम में खलल ना पड़े, इसलिए कर्ण जो थे उस दर्द को सहते चले गए। तो जब काफ़ी देर के बाद जब परशुराम जी की आँखें खुली, तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जाँघ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तो उन्होंने कर्ण से पूछा तो देखा कि एक बिच्छू वहाँ पे पड़ा हुआ है, और तो उनको समझ आ गया। तब उन्होंने कर्ण पे क्रोधित होते हुए कहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि इस तरह की सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती, ये सहन शक्ति किसी क्षत्रिय में भी हो सकती है। और तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो, तुमने मुझे ये झूठ बोला है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरी सिखाई हुई विद्या का जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस वक़्त तुम इसे भूल जाओगे। और यही कारण था कि जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के साथ कर्ण और अर्जुन आमने-सामने थे, तो कर्ण जो थे वो अपनी उसी विद्या को
भूल गए थे और अर्जुन ने कर्ण को मार डाला या कर्ण का वध कर दिया था।